दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल प्रोकॉन में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी माँ सीता के बारे में। दोस्तों, रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को माँ लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन अलग अलग रामायण और पौराणिक कथाओं में सीता जी के जन्म के बारे में रोचक कथाएं प्रचलित है। हिंदुओं के महाग्रंथ रामायण और रामचरितमानस पर कई टीवी सीरियल का निर्माण हो चुका है। इन तमाम सीरियल्स और ग्रंथों से हमें यही जानकारी मिलती है कि सीता मिथिला नरेश राजा जनक की बेटी थी। हालांकि राजा जनक को वे धरती की गोद से मिली थी, लेकिन उन्हें राजा जनक की बड़ी पुत्री होने का दर्जा मिला। इस सच्चाई से अलग एक और सच है, जिसके मुताबिक सीता लंका नरेश रावण की पुत्री है। आपको बेशक इस बात पर यकीन ना आए, लेकिन सच यही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या वाकई में सीता रावण की बेटी थी, और अगर ऐसा था तो क्यों रावण अपनी ही बेटी से विवाह करना चाहता था। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की नौवीं तिथि वो तिथि है जब देवी सीता जनक को प्राप्त हुई थी। इसलिए इस तिथि को जानकी नवमी या सीता नवमी के नाम से जाना जाता है। सीता के विषय में रामायण और अन्य ग्रंथों में जो उल्लेख मिलता है उसके अनुसार मिथिला के राजा जनक के राज में कई वर्षों से वर्षा नहीं हो रही थी। इससे परेशान होकर जनक ने ऋषियों से विचार किया। तब ऋषियों ने सलाह दी कि अगर महाराज जनक स्वयं हल चलाएंगे तो इंद्रदेव की कृपा हो सकती है। मान्यता है कि बिहार में स्थित सीतामढ़ी का पुनौरा गांव वह स्थान है जहां राजा जनक ने हल चलाया था। हल चलाते समय हल एक धातु से टकराकर अटक गया। राजा जनक ने उस स्थान की खुदाई करने का आदेश दिया। इस स्थान से एक कलश निकला जिसमें एक सुंदर सी कन्या थी। राजा जनक निसंतान थे। उन्होंने इस छोटी सी प्यारी सी कन्या को ईश्वर की कृपा मानकर पुत्री बना लिया। हल के फल को सीत कहते हैं, इसलिए इस कन्या का नाम सीता रखा गया। इस घटना से तो यह कंफर्म हो जाता है कि सीता राजा जनक की पुत्री नहीं थी। धरती के अंदर छुपे कलश से प्राप्त होने के कारण सीता खुद को पृथ्वी की पुत्री मानती थी। लेकिन वास्तव में सीता के पिता कौन थे और कलश में सीता कैसे आई, इसका उल्लेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए रामायण और कथाओं से प्राप्त होता है। सीता के बारे में एक कथा वेदवती नाम की स्त्री से भी संबंधित है। कथा के अनुसार लंका के राजा रावण हिमालय का भ्रमण कर रहे थे और उसी वक्त उसने एक ऋषि कन्या को देखा। उसका नाम वेदवती था। उसे देखते ही रावण मोहित हो गया। वह कन्या के निकट गया और अभी तक उससे उसके अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने बताया कि उसके पिता उसका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। वेदवती के पिता की इस इच्छा से क्रोधित होकर शंभु नामक दैत्य ने सोते समय उनके पिता की हत्या कर दी और उनकी माता ने भी पिता के वियोग में उनकी जलती चिता में कूदकर अपनी जान दे दी। इसी वजह से यहाँ वह अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने शुरू में वेदवती को प्यार से फुसलाने की कोशिश की, लेकिन उनके नहीं मानने पर रावण क्रोध से भर गया और अपने दोनों हाथों से वेदवती के बाल पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। इससे क्रोधित होकर उस कन्या ने दशानन को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे वध के लिए फिर से किसी धर्मात्मा पुरुष के पुत्री के रूप में जन्म लूंगी और तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। और ये कहकर वेदवती अग्नि में समा गई। अद्भुत रामायण के अनुसार त्रेता युग में जब लंकापति रावण तीनों लोकों पर अधिकार की चाह के लिए तप कर रहा था, तब उसके तप से उत्पन्न तेज के कारण सारा संसार जलने लगा। इससे चिंतित होकर तमाम देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे संसार को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी रावण के पास पहुंचे और उससे वर मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने में असमर्थता जताई। इसके बाद रावण बोला कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिससे कि मुझे सुर, असुर, पिशाच, नाग, किन्नर या अप्सरा कोई भी ना मार सके, लेकिन जब मैं अज्ञानता से अपनी ही कन्या पर मोहित हो जाऊं तभी मेरी मृत्यु हो। रावण को यह वरदान देकर ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी के वरदान पाकर रावण खुद को सर्वशक्तिमान मानने लगा।
दोस्तों, अद्भुत रामायण में लिखा है कि गृत्समद नामक एक ब्राह्मण था। वह मां लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना रखता था। इसलिए वह डेली एक कलश में कुश से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की बूंदें डालता था। एक दिन जब वह ब्राह्मण कहीं बाहर गया, तब रावण उनकी कुटिया में आया और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर दिया। यह कलश लाकर रावण ने मंदोदरी को सौंप दिया और कहा कि इसमें विष है, इसे छुपा कर रख दो। इसके बाद रावण का आतंक लगातार बढ़ने लगा। उसने दानवों, यक्षों, गंधर्वों की कन्या का अपहरण कर लिया और मंदराचल, हिमवाम और मेरु वनों में रहने लगा। मंदोदरी को यह सब अच्छा नहीं लगा और एक दिन उसने ऐसे जीवन को त्यागने के बारे में सोचा और कमंडल में रखा विषैला रक्त पी लिया। उस कमंडल में अभिमंत्रित दूध के कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई। ऐसे में उसे लगा कि रावण यहाँ कई सालों से नहीं है। यदि उसकी संतान हुई तो महल की स्त्रियां उसके चरित्र के बारे में भला बुरा कहेंगी। इस डर से मंदोदरी तीर्थ यात्रा की बात कहकर विमान से कुरुक्षेत्र आ गई। वहां उन्होंने एक कन्या को जन्म दिया और इसे एक कलश में रखकर जमीन में दफना दिया। यही कन्या कुछ समय बाद राजा जनक को खुदाई के दौरान मिली। चूंकि रावण को इस बात का आभास नहीं था कि उसकी कोई कन्या भी है, इसलिए वो अज्ञानतावश अपनी ही पुत्री सीता पर मोहित हो गया और उसकी यही भूल उसकी मृत्यु का कारण बनी। और सीता के पति श्री राम ने मनुष्य रूप में जन्म लेकर उसका वध किया। अद्भुत रामायण की इस कथा से यह तो स्पष्ट है कि सीता की मां मंदोदरी थी। मंदोदरी का पति होने के कारण रावण सीता का पिता था। इस प्रकार मां सीता रावण की बेटी थी और भले ही अज्ञानता के कारण ही सही, पर रावण ने अपनी ही बेटी का अपहरण किया था। कहा जाता है कि रावण जैसे ज्ञानी को अपने मृत्यु का कारण पहले से ही पता था। विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों उद्धार पाने के लिए रावण ने यह पाप किया था। कहानियों की माने तो रावण और कुंभकर्ण वास्तव में बैकुंठ लोक के द्वारपाल थे, जिन्हें किसी गलती के कारण ने श्राप पाया कि वे 3 जन्म इस धरती पर लेंगे और विष्णु के शत्रु के रूप में तीनों समय भगवान उनका वध करेंगे। अगर आप द्वारपालों की उस गलती के बारे में जानना चाहते हैं जिसके कारण उन्हें श्राप मिला, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। थैंक यू।